नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला। आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की, जहां इस समय बांग्लादेश एक गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जिसकी शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। हालांकि यह सरकार भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मोहम्मद यूनिस, जो वर्तमान में अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, हाल ही में राजनीतिक दलों के सहयोग की कमी और सुधारों में प्रगति न होने के कारण इस्तीफे की धमकी दी है। देश में चुनाव की तारीख को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, जबकि सेना प्रमुख वकार जमा और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग कर रही है। यूनिस ने इसे 2026 तक टालने का संकेत दिया है। इसी बीच अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया है, जिसे वह आगामी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। ब्रिटेन नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए ने हसीना के करीबी सहयोगियों से जुड़े लगभग 90 मिलियन पाउंड मूल्य की लंदन स्थित संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इन संपत्तियों के मालिकाना हक शेख हसीना के सलाहकार सलमान एफ रहमान के रिश्तेदार के पास है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इन संपत्तियों से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच शुरू कर दी है। भारत बांग्लादेश संबंधों में हाल के दिनों में तनाव देखे गए। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत स्थित कोलकाता की रक्षा शिपयार्ड कंपनी गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSE के साथ 179.75 करोड़ के नौसेना अनुबंध को रद्द कर दिया है। हालांकि GRSE ने कहा कि इसके रद्द होने से उसे वित्तीय प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता, सुधारों की प्रक्रिया और विभिन्न दलों के बीच मतभेदों के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो गई है। चुनाव की संभावित तिथियां अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने संकेत दिए हैं कि यदि आवश्यक सुधार पूरे हो जाते हैं तो चुनाव दिसंबर 2025 में हो सकते हैं। हालांकि यदि व्यापक सुधारों की आवश्यकता पड़ी तो चुनाव 2026 की पहली छमाही तक टल सकते हैं। बांग्लादेश का चुनाव आयोग दिसंबर 2025 में चुनाव कराने की दिशा में तैयारियां कर रहा है। चुनाव आयुक्त ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल सनाउल्लाह ने कहा कि आयोग दिसंबर में चुनाव कराने की योजना बना रहा है और इसके लिए आवश्यक कार्य कर रहा है। राजनीतिक दलों की भूमिका और विवादों की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिससे वह आगामी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। इस बीच छात्र आंदोलन से उभरी नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी का फरवरी 2025 में गठन किया गया है और वह चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश में चुनावों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सुधारों की प्रक्रिया और विभिन्न दलों के बीच मतभेदों के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो गई है। चुनाव आयोग दिसंबर 2025 में चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक सहमति और सुधारों की प्रगति पर निर्भर करेगा। बांग्लादेश, जिसमें अंतरिम सरकार, सेना और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संतुलन स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों, अंतर्राष्ट्रीय जांच और चुनाव की अनिश्चितता ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। भारत सहित क्षेत्रीय शक्तियों के लिए यह समय सतर्कता और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें जरूर लिखें। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।